बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मैं रेसिपी है जो मैं आपके लिए लेकर आई बहुत स्पेशल और बहुत ही ख़ास मज़ेदार है। तो ये सर्दियों को छू मंतर भगाने वाला एक बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सा तरीका है। यानी कि आज हम बनाएंगे छोटी छोटी सी क्यूट सी पिनियाँ बनाएंगे, बेहतरीन और बहुत ही अच्छी, सेहत के लिए के हवाले से भी बहुत ही अच्छी बेहतरीन है। कमर दर्द, जॉइंट का पेन, सर दर्द कुछ भी है ना, तो उससे आप बहुत ही अच्छा और मज़ेदार इसका हल है। तो आप इसको मज़े की बनाने के लिए, मज़ीद इसको टेस्टी और अच्छी बनाने के लिए, तो इसमें हम करेंगे खजूर का मीठा इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत टेस्टी और मज़े की बनेगी। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ड्राई फ्रूट पिनियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। इसमें डाल देंगे 1 कप के बराबर जो कि मैंने बादाम ले लिया है, उसको बारीक बारीक सा कट कर लिया है। आधा कप इसमें मैंने लिया है अखरोट लिए हैं और आधा कप इसमें मैंने काजू लिए हैं। तो 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें पिस्ता लिया है। पिस्ता कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितने आप इसमें ड्राई फ्रूट बढ़ा भी सकते हैं। आधा कप के करीब मैंने इसमें पम्पकिन बीज लिए हैं और आधा कप के बीच में मैंने इसमें जो कि हमारे मिक्स चारों मग्ज़ है वो लिए हैं। तो इसको जो रोस्ट करने का टाइम है वो 5 से 7 मिनट है। रोस्ट करने से क्या होगा, इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और बहुत लंबे अरसे तक आप इसको चला सकते हैं। यानी कि जब सर्दियाँ जैसे ही शुरू हो तो आप इसको बना के रख लें तो ये बहुत अच्छे से चल जाता है और आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते हुए मुझे 5 से 7 मिनट का टाइम गुजर चुका और ये बहुत ही अच्छे रोस्ट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको कर देंगे साइड पे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अभी मैंने दोबारा फिर से पैन ले लिया है। तो इसमें डाल देंगे जो कि मैंने फ्रेश नारियल है, नारियल को पीस के रखा है, कद्दूकश किया है, ग्रेट्स कर लिया है। तो साथ इसमें डाल देंगे तिल, इन दोनों को भी रोस्ट करेंगे। तिल का इसमें बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा फ़ायदा है, इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसको हम करेंगे रोस्ट 2 से 4 मिनट। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, इसलिए इसको अलहदा से ही आप रोस्ट कर लें। इसको आप इसमें आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने खजूर ले लिए, इनको मैंने पहले अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद फिर इसमें हम बीज निकालेंगे। बीज निकालने से पहले, इसकी गुठली निकालने से पहले वॉश नहीं करना। अगर आप ऐसे वॉश करेंगे ना तो इसमें पानी भर जाएगा। तो अभी हम इसको अच्छे से, इसका जो गुठली है इसकी साइड पे कर देंगे। और साथ इसमें मैंने ली है थोड़ी सी अंजीर। अंजीर के मैंने 4 से 5 पीस लिए हैं। अंजीर को खोल के डालेंगे तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ले लिया एक पैन। तो पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच घी डाला है। घी में रोस्ट करेंगे ना, क्योंकि हमें इसमें घी जो है, टोटल हमारा घी है आधा कप के बराबर लगेगा, इससे ज़्यादा घी नहीं लगेगा। इसको जो रोस्ट करने का टाइम है वो 5 से 7 मिनट है। जितना हमने ड्राई रोस्ट किया है, ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया है ना, उतना ही हम इनको भी रोस्ट करेंगे। इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और बहुत ही अच्छी हमारे जो पिनियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, तभी हम इसको मज़ीद 2 मिनट तक का और टाइम देंगे। तो फिर हम इसको निकाल के साइड पे कर लेंगे। यानी कि थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा ना, फिर हम इसको डालेंगे। हमारे जो मिक्सचर सारा चीज़ें हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ली थी। तो हम इसी तरह सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर लेंगे। इनको बिल्कुल एक जान करना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 से 7 मिनट का स्टे देना है। यानी कि ये थोड़ा सा नीम कर हम मिक्स करेंगे ना, तो पिनिये जो है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए पहले हम इसको थोड़ा सा साइड पे करेंगे, फिर हम 5 से 7 मिनट के बाद इसके पिनियाँ बनाना शुरू करेंगे। यानी कि मैंने इसको 5 मिनट का टाइम दिया है। 5 मिनट के बाद जो हम इसकी जो पिनियाँ, आप अपने हिसाब से छोटे छोटे से लड्डू बना लें, जितनी आपको पसंद है उतनी आप उसी तरह उसी साइज़ में रख ले। बड़े बना ले, छोटे बना ले, नहीं तो आप इसके रोल्स भी बना के रख सकते हैं छोटे छोटे। तो मैंने थोड़ा सा तिल और नारियल जो था इसको मैंने अलग कर दिया था, इससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो इस मज़ेदार से हमारी जो पिनिये हैं, लड्डू कह ले, पिनी कह ले, जो भी आप इसको नाम दें, बेहतरीन और बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। तो मज़ेदार सी पिनियाँ बन के तैयार हो चुकी है। यानी कि टाइम कम लगा है। आप बच्चों को भी दे सकते हो और बड़ों को भी दे सकते हैं एक चाय के कप के साथ। नहीं तो दूध बेहतरीन और बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है। एक पिन्नी हो जाए और 1 कप दूध का, बहुत ज़बरदस्त। बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें और बहुत ही अच्छा होगा, बुज़ुर्गों के लिए बेहतरीन है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।